एक मछुआरे को मछली पकड़ते समय एक विशाल सोने का टुकड़ा मिला। मछुआरा उसे पहचान नहीं पाया और उसे कचरा समझकर फेंक दिया। कुछ साल बाद एक पत्थरबाज ने उसे उठा लिया और शहर की दीवारों में दरारें ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सोना दीवारों के नीचे दब गया और तोपों के भीषण हमलों को सहता रहा। न जाने कितने साल बीत गए। एक लड़की शहर की दीवार पर चढ़कर एक सुंदर राजकुमार को देखना चाहती थी, लेकिन पकड़ी जाने पर वह घबराकर दीवार से नीचे गिर गई। सोना भी लड़की के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी सतह पर जमी अशुद्धियां निकल गईं। लड़की ने पत्थर के अंदर सोना देखा और उसे तुरंत घर ले आई। लड़की ने गलती से बोतल का मुंह तोड़ दिया। रंगीन काले धुएं का एक जोरदार झोंका निकला और जल्द ही एक विशाल आकृति में बदल गया। लड़की मौके पर ही डर के मारे बेहोश हो गई। तभी एक विशाल हथेली ने उसे सहारा दिया। लड़की को जगाने के बाद उस आकृति ने लड़की को बताया कि और उसे शाप मिला हुआ है, जो कोई भी उससे 3 इच्छाएं मांगेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी और जिन्न को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहली इच्छा मांगी। लड़की मूल रूप से एक गुलाम थी, लेकिन वह राजकुमार से प्यार करती थी। वह राजकुमार के साथ हमेशा रहना चाहती थी। इसलिए जिन्न ने बोतल से जादुई तेल निकाला और लड़की को पूरे शरीर पर लगाने के लिए कहा। सुरक्षा के लिए उन्होंने बोतल को फर्श की टाइलों के नीचे छिपा दिया ताकि वह बुरे हाथों में न पड़े। फिर जिन्न ने राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाया। अगले दिन राजकुमार ने लड़की को पहली बार देखते ही उससे गहरा प्यार कर लिया। लड़की को अपनी इच्छा के अनुसार सबसे पसंदीदा रानी बना दिया गया। घमंड में चूर होकर वह अहंकारी हो गई, जिससे अन्य रानियों में असंतोष और साजिशें बढ़ने लगी। राजशाही के अंदर सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। कई शाही रानियों में से बूढ़ा राजा विशेष रूप से लीना को पसंद करता था। लीना की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थी। वह अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, इसलिए उसने सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। उसने सबसे पहले अफवाहें फैलाई, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि राजकुमार विद्रोह करना चाहता है। फिर उसने राजा के कान भरे और अपने विश्वास पात्रों को धनुष की डोरी से गला घोंटकर मारने का आदेश दिया। बेचारे राजकुमार की इस तरह से बेवजह जान चली गई। राजकुमार की मौत की खबर सुनकर जिन्न तुरंत लड़की के पास आया और उसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। लेकिन राजकुमार की मौत से दुखी लड़की ने कोई इच्छा नहीं मांगी और अंततः हथियारों के हाथों में पड़ गई। रानी के आदमियों ने उसे एक बोरी में भरकर समुद्र में फेंक दिया। जिन्न जल्दी से समुद्र में कूद जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसे पता चलता है कि लड़की डूब चुकी है। चूंकि लड़की ने अपनी आखिरी इच्छा नहीं मांगी थी, जिन्न को मुक्ति नहीं मिली और उसे फिर से बोतल में बंद कर दिया गया। सूरज की रोशनी देखने के लिए जिन्न की आत्मा हर दिन महल में भटकती रहती थी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाते थे। कई साल बाद एक छोटा लड़का जैसे किसी रहस्यमय शक्ति से निर्देशित होकर उस सुनसान स्नान घर में अकेला चला गया और उसकी नजर अंततः एक फर्श की टाइल पर टिकी। जिज्ञासा से उसने एक तलवार से उस टाइल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चे की ताकत सीमित थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, टाइल टस से मस नहीं हुई। तभी उसका भाई संयोग से वहाँ से गुजर रहा था और मदद करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों उसे खोल पाते, उनकी माँ अंदर आ गई और दोनों भाइयों को बाहर ले गई। जिन्न ने यह अवसर खो दिया। कई साल बाद तलवार चलाने वाला लड़का अंततः सिंहासन पर चढ़ गया, लेकिन वह क्रूर, रक्त पिपासु और युद्ध प्रिय था। वह अक्सर अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए पूर्व और पश्चिम की ओर मार्च करता था। एक दूर के अभियान के दौरान वह दुश्मन की सेना से घिरा हुआ था और स्थिति अनिश्चित थी। घर पर उसकी माँ जब उसने युद्ध में प्रतिकूल समाचार सुना तो मान लिया कि उसका सबसे बड़ा बेटा युद्ध में मारा गया है। शाही गौरव को जारी रखने के लिए उसने उस नासमझ छोटे भाई को सिंहासन पर बैठाया। उसने विशेष रूप से एक भव्य छोटा कमरा बनवाया, छोटे बेटे और कई महिलाओं को एक साथ बंद कर दिया। जब तक वह इस कमरे से बाहर नहीं निकलता, उसकी सभी मांगे, चाहे वह सोना, चांदी, खजाने या